भानु जी, पशुपति जी, हमारे जितेंद्र जी और कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण आदरणीय विभिन्न रैंक एंड फाइल के गांव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका के मेयर, उप मेयर, वड़ा अध्यक्ष, साथीगण, क्रांतिकारी सभी मित्रगण, पत्रकार साथी। इससे पहले जितना वक्ता अभी इस आंदोलन के संदर्भ में बताया, वह सभी बातों को मैं समर्थन करता हूं। आज 2-3 प्रश्न बहुत महत्व के साथ उठ रहा है। जनता समाजवादी पार्टी यह संविधान को काला संविधान क्यों कहा? परिवेश के बारे में आप जानते हैं कि जब संविधान देश की एक मूल कानून है और जब इसको घोषणा किया जाता है तो पूरे देश में हर्षोल्लास के वातावरण रहता है। आप सब जानते हैं, पत्रकार साथी सब साक्षी हैं, देश के बुद्धिजीवी, अंतर्राष्ट्रीय जगत सब साक्षी है कि जब जिस दिन 72 साल में यह संविधान जारी किया जा रहा था तो काठमांडू के लोग दिवाली मना रहे थे और पूरे मधेश में ब्लैकआउट था। गोलियां चलाई जा रही थी, हमारे युवाओं को जेल में बंद किया गया था, हजारों लोगों पर मुद्दा चलाया गया, वीरगंज में शत्रुघ्न पटेल को गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इस तरह से मधेसी जनता को, आदिवासी को, दलित को, जनजाति को, महिला को, मुस्लिम को घर में बंद करके बंदूक के नाल पर यह संविधान जारी किया गया। यह इसीलिए यह संविधान पूरे देश के नहीं कि अपितु एक नस्ल का, एक जात का, एक धर्म का, जो काठमांडू में रहते हैं, जो काठमांडू लगाए पहाड़ में रहते हैं, एक नस्लीय किस्म से यह संविधान जारी हुआ। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानते हैं। आज के दिन को हम काला दिन के रूप में, 72 साल में जिस तरह से हम अपने घर पर काला झंडा बांधा था, अपने सर पर काली पगड़ी बांधी थी, लोग जेल में दे करके इस संविधान को विरोध कर रहे थे, आज हम उसी दिन को इस रूप में स्मरण करते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मनाया हम लोगों ने ऐसा। क्या ये अनायास गोली चली, अनायास लोग मारे गए, अनायास लोग को जेल में रखा गया, अनायास लोगों पर मुद्दा चलाया गया? नहीं। इसकी तात्विक उदाहरण ये है कि देश के जब संविधान जारी की जा रही थी तो वह संविधान से वैधानिक रूप में, संवैधानिक रूप में, कानूनी रूप में हम लोग क्या कर रहे थे, काठमांडू के लोग क्या कर रहे थे, खसवादी लोग क्या कर रहे थे, एमाले कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, तत्कालीन माओवादी के लोग क्या कर रहे थे कि विभेद को संस्थागत कर रहे थे, विभेद को कानूनी रूप दे रहे थे, विभेद को, डिस्क्रिमिनेशन को लीगलाइज कर रहे थे। और जब डिस्क्रिमिनेशन लीगलाइज होगा, विभेद को वैधानिकता दी जाएगी, तो वह मुल्क, वह समाज अनंत काल तक एक द्वंद्व के भूमरी में पड़ता जाएगा। कहाँ कहाँ विभेद हुआ संविधान में? लोग पूछते हैं कि जसपा के नेता बतावे कि संविधान में कहाँ कहाँ असहमति है। भाई एक जगह असहमति हो तब न हम बताएं। पूरा संविधान प्रियम्बल को आप देखेंगे, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, जिसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का मोटू, वह मोटू में ही छेद है। वह मोटू में ऐतिहासिक जन आंदोलन को स्वीकार किया है, वह प्रियम्बल में माओवादी को, जन विद्रोह को स्वीकार किया है। लेकिन जिस मधेश आंदोलन के बदौलत देश में संघीयता लागू हुआ, उस मधेसी आंदोलन का मौत तक का उल्लेख नहीं है। इसीलिए पहला विरोध हमारा प्रस्तावना में है, पहला विरोध संविधान के मोटू में है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो भाषा के बात को दिखाया जाएगा। भाषा में लिखा गया है, देश में हम लोगों ने नारा दिया था, पहले राजा ने नारा दिया, शोषण का एक नारा होता था, एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेष। मधेश के लोगों ने जनकपुर के शिव चौक से नारा लगाया यहाँ के युवाओं ने कि अब ये नारा कदापि नहीं चलेगा।
चलेगा। यह देश में अब ऐसा नारा गूंजेगा कि एउटै देश तो होगा लेकिन एउटै भेष नहीं होगा, एउटै देश तो होगा लेकिन एउटै भाषा नहीं होगा। मधेसी के भाषा मैथिली भाषा, मधेसी के भाषा भोजपुरी भाषा, मैथिली के भाषा हिंदी भाषा, ओदी भाषा, थारू भाषा, बच्चिका भाषा को मान्यता नेपाली भाषा के मान्यता रहना चाहिए। लेकिन यह संविधान लिखता है देवनागरिक लिपि को नेपाली भाषा राष्ट्रीय भाषा हुने छ, राष्ट्रिय कामकाज को भाषा हुने छ, सरकारी कामकाज को भाषा हुने छ और मैथिली भाषा तिलौने उडाउने छ। भोजपुरी भाषा बाहिर घुम्ने छ। मैथिली, ओदी, भोजपुरी, थारू भाषा, नेवारी भाषा, लिम्बू को भाषा, मगराज को भाषा सब कहाँ गयो? इसी के लिए आंदोलन हुआ था। इसीलिए भाषा के मूल चीज पर विद्रोह है हमारा, विभेद है हमारा। एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा मर्म होना चाहिए कि नागरिक और नागरिक में विभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन नागरिकता का धारा देखेंगे आप तो उसमें लिखा है कि वंशज के नागरिकता देश का अव्वल दर्जा का नागरिक होगा और वंशज के बाहर का जो नागरिक होगा वो उसका दोयम दर्जा का नागरिक होगा। अब बताइए कि मैं कह रहा हूं कि नागरिकता के सवाल पर, संविधान संशोधन के सवाल पर, नागरिकता के विभेद के सवाल पर, अधिकार प्रांत को देना है उसके सवाल पर अब आप आरक्षण में जाएंगे तो देश में, दुनिया में कहीं भी रूलर क्लास के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारा संविधान के आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है कि खस, आर्य, दशनामी और इस सबको आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसे 11 गुंडा है, जिस 11 गुंडे पर राष्ट्रीय जनता पार्टी तत्कालीन, समाजवादी पार्टी तत्कालीन जो आज का जनता समाजवादी पार्टी है, हम लोगों ने संशोधन प्रस्ताव दाखिल किया है। जब तक वह 11 गुंडे संशोधन नहीं होता है तब तक यह संविधान को यथा स्थिति में स्वीकार किया नहीं जा सकता है। इसीलिए बंदूक के नाल पर घोषणा किया गया यह खूनी संविधान, अपांग संविधान को यथा स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और असोज दिन, काला दिन के रूप में हम मनाएंगे। आप तमाम सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, जितने भी आंदोलन में सहभागी मित्र हुए हैं, सभी आंदोलनकारियों को जनता समाजवादी पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ के